जिला अस्पताल बांदीपुरा में डॉक्टरों की लापरवाही का एक मामला सामने आया, जिसमें एक मरीज के परिजनों ने डॉक्टर पर 5 घंटे इंतजार के बाद इलाज करने का कथित आरोप लगाया। महिला मरीज के साथ आई अटेंडेंट आसिया बेगम ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मीडिया को बुलाने के बाद अधिकारियों ने उनके मरीज का इलाज किया, जो लगभग पिछले कई घंटों तक अस्पताल के फर्श पर पड़ी दर्द से करा रही थी। हालांकि मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट एम शफी कोका ने ओपीडी में भीड़ के कारण मरीज के इलाज में 1 घंटे देरी की बात को कबूल किया और सारे मामले की जांच का आश्वासन दिया है। तो बोला डॉक्टर साहब को कि हमारा पेशेंट बीमार, इसको रिएक्शन हुई है। उसने दिया एडमिट फाइल और उसके बाद वो हमारे पास नहीं आया। फिर उसने बोला कि आप एक काम करो, ऊपर जाओ। ऊपर गए तो वहां से नीचे बोला, नीचे गए तो ऊपर बोला। फिर उन्होंने कुछ नहीं किया अभी तक। अभी उन्होंने सुना ना कि मीडिया आ रही है तो तुरंत आए, सारे बोले कि हम इस पेशेंट का इलाज करेंगे। सुबह 10:30 बजे से लेकर अब तक उन्होंने हमारे पेशेंट को कोई सामने नहीं आया, बोला क्या प्रॉब्लम है, क्या हुआ इस पेशेंट को। खाली आ रही है एमटी की नर्स से, वो चेकअप कर रही है। वो क्या चेकअप करेगी, खाली ब्लड प्रेशर चेक कर रही है और बोलेंगे दवाई दे दो, आप बाहर जाओ मेडिकल दुकान से दवाई लाओ। यहाँ कोई दवाई अवेलेबल नहीं है तो फिर किस लिए ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है? इसको बोलो, इसको बंद करे। हमें नहीं चाहिए ऐसा स्टाफ जो पेशेंट को मार डालेंगे। हमें ऐसा स्टाफ नहीं चाहिए जिसको कोई तमीज ही नहीं है दूसरों के साथ बात करने के लिए कि पेशेंट आया कम से कम बात करेंगे। तहजीब से कुछ नहीं कर रहे, बस खाली हम लोगों को धक्के मार के बाहर निकल रहे। एडमिट किया था यहाँ पे। एडमिट करने के बाद 10:30 से 11:15 को हमने नर्स बुलाई, उससे ब्लड प्रेशर चेकअप करवाया और पल्स रेट चेकअप करवाई। तो उस टाइम पल्स रेट उसकी रेज हो रही थी, 104 के आसपास पहुंच रही थी कुछ। तो डॉक्टर के पास गया तो उसने बोला कि ईसीजी करवाओ। ईसीजी करवाई तो डॉक्टर के पास फिर से गया ईसीजी लेके। उसने बोला मैं नहीं देख सकती हूँ, इस पे लिखा है, उसने फिजिशियन को दिखाओ, फिजिशियन रिव्यू भी लिखा है ना इस पे। तो फिजिशियन कह रहा है ये नॉर्मल है, जनरल के पास जाओ। जनरल के पास गया मैं तो बोला मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैंने बोला जब आप कुछ नहीं कर सकते हो तो मुझे पहले ही क्यों नहीं बोला कि हम कुछ नहीं कर सकते, मैं पेशेंट को किसी और जगह लेके जाता। तो उन्होंने कहा कि एडमिट किसने किया है वही इलाज करेगी। तो मैंने कहा डॉक्टर बाजला जो है उसने एडमिट किया था। तो उसके बाद मैं गया था इम्तियाज साहब की, इशफाक साहब कौन था वहाँ पे फिजिशियन में, तो उसके पास गया तो उसने बोला नॉर्मल है। मैं अब गायनी के पास जाओ, वही बोलेगी। गायनी के पास गया तो जनरल के पास जाओ। सुबह से लेकर यही कर रहा हूँ मैं 2:45 तक। 2:45 बजे मैं अब जब बाहर आया आपको फ़ोन किया यहाँ आ जाओ, ऐसे प्रॉब्लम है। तो अब जब आप नज़दीक पहुँचे यहाँ पे तो सब लोग आ गए मेरे पीछे पीछे। जहाँ तक कि मैंने कोका साहब से भी बात की, उसने कहा कि मेरे जिम्मेवारी पे छोड़ दो। मैंने उसे कहा था कि सर आप नए हो यहाँ पे, आपको पता नहीं है, ये स्टाफ पूरा का पूरा ऐसा ही है, हर साल ऐसे ही कर रहे हैं। हर ऐसी बात नहीं है। एक पेशेंट आज शाइस्ता करके जो ये इंसिडेंट हुआ है, जो अटेंडेंट्स ने वो इंसिडेंट किया है, वो सवेरे आई है यहाँ और उसकी जो पर्ची बनी है, मैं आपको टाइमिंग बता दूं, वो 11:30 बजे का ओपीडी टिकट इशू हुई है और वो गलत बता रहे हैं, वो 10 बजे आए। आप ये देख भी सकते हैं। और उसके बाद फीमेल ओपीडी में जाती है और वहाँ वो हिस्ट्री बताती है, उसकी ब्लीडिंग हुई है बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस। और उसके बाद डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया उसको दवाइयाँ और उसके साथ कुछ टेस्ट्स लिखे। वो टेस्ट करके और ईसीजी लिखा है। 1:30 बजे उसका ईसीजी आता है, 1:40 पे इसका ईसीजी होता है। उसके बाद डॉक्टर ने उसको फिजिशियन कंसल्टेशन के लिए बोला है और फिजिशियन कंसल्टेशन में कुछ डिले हो गया है जिसकी वजह से उन्होंने एजिटेट किया। ये 2-2:30 बजे की बात होगी। 1 घंटा का डिले हो गया है कंसल्टेशन में और जिसकी वजह से उस पेशेंट अटेंडेंट्स ने एजिटेट किया। उसमें कुछ लोग एजिटेट सारे नहीं करते थे, कुछ लोग एजिटेट किया। और जब मुझे मेरे नोट्स में लाया गया तो उन्होंने पेशेंट बाहर निकाला था हॉस्पिटल से। 1 घंटे का डिले बोला, पेशेंट को देखने में 1 घंटे का डिले हो। नहीं, पेशेंट देखा गया, पेशेंट को देखा गया था पहले। पेशेंट की इन्वेस्टिगेशन भी हुई थी। पेशेंट की कंसल्टेशन, जो फिजिशियन कंसल्टेशन में 1 घंटे का डिले मैं मान रहा हूँ हुआ है यहाँ, क्योंकि वहाँ भी ओपीडी चल रहा है, वहाँ भी रश है और उसमें एजिटेट किया गया है पेशेंट अटेंडेंस ने। उस 1 घंटे को डॉक्टर की लापरवाही बोल रहे हैं या कुछ और, किसी और एंगल से आप देखते हैं? यहाँ देखें कि आप देखें यहाँ का ओपीडी, अगर आप अक्सर बेशतर यहाँ आते हैं, आप ओपीडी में देख लीजिए कितना रश होता है। शायद उसकी वजह से कम्युनिकेशन में कुछ गैप रही होगी डॉक्टर, पेशेंट अटेंडेंट्स और रेफरिंग डॉक्टर में।
कुछ कम्युनिकेशन गैप बिकॉज ऑफ वर्कलोड रही होगी। मैं उस पर जांच करूंगा वजह क्या रही है, और उसमें अगर पेशेंट अटेंडेंस ने एजिटेट किया, मैं पर्सनली जाके उसको रिक्वेस्ट की कि हम पेशेंट आप दे दीजिए, आप एजिटेट कर लीजिए, आई विल लुक इनटू द इशू डीपली, मैं हर एक चीज़ इन्वेस्टिगेट करूंगा।